बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक नए पाम के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पर। जैसा आप देख रहे हैं हमारे पास एक नई हथेली है। अगर हम इसकी जो है ना आभा को देखते हैं तो आभा के अनुसार जो है ना बहुत सौभाग्यशाली हथेली है, एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व वाली हथेली है। जब कभी भी किसी हथेली को देखते हैं ना तो आधी से ज़्यादा चीज़ें उसकी आभा देखकर, उसके कलर देखकर ही पता चलती है। दूसरी बात है, अगर हम हथेली का जो ये आकार है इसको देखें न तो एक योद्धा किस्म की हथेली है। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करता हो और अपने काम के प्रति जुझारूपन रखता हो, ऐसी ये हथेली है। अगर हम इनकी छोटी उंगली की तरफ जाएं तो आप देख रहे होंगे ये छोटी उंगली ने सूर्य की तरफ जो है मुड़ी हुई है। जब किसी भी व्यक्ति की सबसे छोटी उंगली सूर्य की तरफ मुड़ती है तो वो व्यक्ति जो है अपने बिजनेस की तरफ में, अपने व्यवसाय के लिए जो है थोड़ा चतुर किस्म का व्यक्ति होता है। चालाकी उसके अंदर बहुत मात्रा में पाई जाती है और व्यवसाय के लिए तो व्यक्ति को चालाक होना भी चाहिए। ये गुण व्यवसाय के लिए सबसे उत्तम गुण माने जाते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ ही घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। अगर आपने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आप वीडियो की भावना में खो जाएंगे और लाइक करना भूल जाएंगे। इनकी उंगलियों की ओर देखते हैं तो आपको दिखाई पड़ रहे होंगे जो ये 3 पैर हैं न, उनमें ये सबसे तीसरा पैर जो है काफ़ी मोटी अवस्था में भी है और थोड़ा बड़ा भी है। तो जातक जो है ना श्रेष्ठ भोजन की चाह रखने वाला होगा, लेकिन ऐश्वर्यवान, भोगी और श्रेष्ठ जीवन जीने वाला भी होगा। वैसे अगर मैं आगे बढ़ूं तो आपको बताऊंगा कि इनका जो हथेली है ना आध्यात्मिक की ओर भी इनको बहुत ज़्यादा मोड़ रही है। अगर हम इस पाम में न गुरु पर्वत को देखते हैं तो आप अगर देखोगे ये गुरु पर्वत है और आकाश मंडल का और हमारे नवग्रह में गुरु पर्वत सबसे बड़ा पर्वत माना जाता है, सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। अगर हथेली में भी देखें न तो आप देख रहे होगे ये शनि है और शनि जो है क्या है इस तरह से इतना बड़ा है। सबसे बड़ा कोई भी ग्रह है वो हमारा गुरु ही है, क्योंकि हथेली की जो ये हृदय रेखा ये यहाँ तक पहुँचती है, मस्तिष्क रेखा भी यहाँ तक पहुँचती है, तभी ये गुरु पर्वत को बहुत ज़्यादा जो है जगह मिल पाती है। इस पाम में आप देखोगे एक विशिष्टता है। इस पाम में इस तरह से एक रेखा आ रही है, आप इस तरह से ये देखो, ये साफ सुथरी पूरी यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। गुरु बलय है, थोड़ा सा रह गया है। जब किसी भी पाम पर इस तरह का गुरु बलय पाया जाता है तो व्यक्ति को धर्म के प्रति काफ़ी हाई लेवल की आस्था होती है। बहुत बार देखा गया है दोस्तों कि ऐसे लोग धार्मिक स्थलों के ट्रस्टी या कोई न कोई धार्मिक स्थलों के उच्च पद पर विराजमान होते हैं। ऐसे लोग जिनके हथेली में जो है इस तरह का वलय पाया जाता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है न, जैसे जैसे व्यक्ति मैच्योर होता है न, इनकी धर्म के प्रति आस्था गहरी हो जाती है, यानी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। अगर हम इनके बृहस्पति को देखते हैं तो बृहस्पति इनका बहुत सुंदर अवस्था में है, बहुत विकसित अवस्था में है और पुष्ट अवस्था में है। थोड़ा सा ये क्रॉस का निशान भी जो है यहाँ पे बना रहा है। तो जो जीवन साथी होगा ना, मैं अभी इसको ढंग से करता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरह से जो है हल्का क्रॉस का निशान भी बना रहा है। तो ऐसे व्यक्ति, एक तो 2-3 चीज़ें इसमें आती हैं। ऐसे व्यक्ति का जो लाइफ पार्टनर होता है ना, पढ़ा लिखा होता है, बहुत समझदार होता है और ससुराल पक्ष बहुत ही संपन्न होता है। अगर बृहस्पति देखें तो बहुत सुंदर है, उभरा हुआ है,
अपनी पूरी जगह को घेरे हुए है और सुंदर अवस्था में चमक रहा है। तो ये मान प्रतिष्ठा इनकी हर जगह बनाए रखेगा। दूसरी बात अगर है तो स्वयं भी उन्नति करेंगे, जो इनके संसर्ग में आएगा उनको भी उन्नति करने में सहायक होंगे, सहायता प्रदान करेंगे। शिक्षा हुआ, इंजीनियरिंग हुआ, चिकित्सा हुआ, मैनेजमेंट हुआ, राजनीति में नहीं है, क्योंकि मैं अभी इनके सूर्य पर्वत पे आऊँगा तो सूर्य पर्वत इनका जो है कमज़ोर अवस्था में है, तो इसीलिए अभी कुछ समय के लिए जो है राजनीति में जो है कामयाब नहीं होंगे। मगर शिक्षा, चिकित्सा, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और प्रबंधन, इन क्षेत्रों में अगर ये कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छी कामयाबी इनको मिलने वाली है। अब हम इनके दूसरे ग्रह की ओर चलते हैं कि वो क्या कहते हैं। अगर इनके शनि को देखते हैं तो आप देख रहे होंगे शनि को भी बहुत सारी जगह मिल रही है, न बहुत ज़्यादा दबा हुआ है न बहुत ज़्यादा उठा हुआ है। तो ऐसे में एक कहें तो संतुलन बहुत अच्छा रखा हुआ है। और शनि जो है हमारे जो हथेली में है, भाग्य का स्थान भी इसे ही कहते हैं। और नौकरी का जो मालिक होता है ना, जो नौकरी का जो ओनर होता है ना, वो भी शनि ही होता है। आपको कैसी नौकरी मिलेगी, किस तरह की नौकरी मिलेगी, क्या पद मिलेगा, कैसे आप उसमें प्रगति कर पाएंगे, एडजस्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, उन्नति कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नौकरी बार बार छूटती हो, बार बार लगती हो, लंबे समय तक आप घर बैठे रहते हो, ये सारी जो समस्याएं हैं, सारे जो उतार चढ़ाव है ना, नौकरी के लिए जो है शनि को ही देखा जाता है। हथेली में इनका शनि बहुत अच्छा है, तो जहाँ भी काम करेंगे अपनी छाप जरूर छोड़ेंगे। अब बहुत ही ईमानदारी, बहुत मेहनत और लगन से ये काम करने वाले जातक हैं। अगर आप देखो तो एक छोटी सी रेखाएं इस तरह से है और एक यहाँ से भी आ रही है। अभी तो नहीं, पर आने वाले समय में ये अपने काम के प्रति रिसर्च और खोजी भी होंगे। थोड़ा अगर आप देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा से एक रेखा जो है शनि की तरफ चलती आ रही है, बढ़ती आ रही है। जीवन में थोड़ा उदासी तो होगी, पर ऐसा जातक जब ये लाइन बहुत सुंदर मात्रा में, पुष्ट मात्रा में इस तरह से आ जाएगी तो अपने क्षेत्र में रिसर्चर, खोजकर्ता और बहुत ही उच्च कोटि का जो है विद्वान व्यक्ति होता है। और कभी कभी तो जो है रहस्यमय विद्याओं की खोज भी ये व्यक्ति कर लेता है, उसमें भी ये ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। अगर हम इनके सबसे सुंदर ग्रह की बात करें, जो नवग्रहों में रास्ता दिखाने वाला ग्रह है, विस्तार करने वाला ग्रह है, उसको कहते हैं सूर्य। अगर इनका सूर्य देखा जाए तो फैलाव के मात्रा में जो इनका सूर्य है ना, वो बहुत सुंदर अवस्था में है, बहुत बढ़िया अवस्था में है, मगर जो है पुष्ट नहीं है। जब भी आपका सूर्य पुष्ट नहीं होता है तो व्यक्ति कोई भी काम कर ले, चाहे नौकरी का काम करे, चाहे वो व्यवसाय का काम करे, उसका न विस्तार नहीं हो पाता है, काम का विस्तार नहीं हो पाता है। वर्तमान में ये बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारा परिश्रम कर रहे हैं, पर उसका जो श्रेय इनको मिलना चाहिए पूर्ण रूप से वो नहीं मिल पा रहा है। जो क्रेडिट इनको मिलना चाहिए वो पूर्ण रूप से इनको नहीं मिल पा रहा है। और काम का जितना विस्तार होना चाहिए वो विस्तार कहीं ना कहीं जो है रुका हुआ है। अगर आप इनकी उंगली देखें तो उंगली इनकी बहुत सुंदर अवस्था में है, हिम्मती स्वभाव है, नाम पाने की इच्छा है, ऐश्वर्य पाने की इच्छा है, पर क्या है कि अभी वो प्रसिद्धि नहीं मिल पा रही। धन जिस मात्रा में आ रहा है उस मात्रा में जो है सेविंग नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप देखें एक सुंदर सा जो है सन रेखा भी है, गद्दी दिलाने वाली रेखा, प्रसिद्धि दिलाने वाली रेखा, मगर अपना जो है ना ये प्रभाव कब देगी? ये प्रभाव देगी जब ये सूर्य का पर्वत भी जो है ना पुष्ट अवस्था में आ जाए, लालिमा लिए हुए हो जाए, तो अपने क्षेत्र में ये जातक प्रसिद्धि को प्राप्त करेगा। अगर एक देखें इस ब्रांच आके ये हृदय रेखा पे मिल रही है, तो ऐसे व्यक्ति अगर सूर्य भी पुष्ट अवस्था में होता है तो 35वें वर्ष तक बहुत बड़ा ऐसा नाम और काम कर लेता है कि कोई ना कोई अवार्ड इस व्यक्ति को मिलता ही मिलता है। अब हम अगर सुंदर और
देखें तो इनका जो बुध का ग्रह है उसकी ओर भी चलते हैं। देखिए ये उंगली है, ये थोड़ा व्यवसाय की तरफ थोड़ा ज़्यादा ले जा रही है कि ऐसा व्यक्ति जो है अपनी व्यवसाय के लिए थोड़ा चालाक बुद्धि के होते हैं। अगर हम बुद्ध की बात करें तो बुद्ध का जो फैलाव है और बुद्ध की जो आभा है ना, वो बहुत सुंदर है। योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले इंसान हैं। व्यक्तित्व बहुत अच्छा रहेगा। आकर्षण की शक्ति बहुत अच्छी है। तीव्र मस्तिष्क वाले हैं, बहुत बुद्धि और विवेकी से काम लेने वाले हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स कहीं ना कहीं बहुत सुंदर अवस्था में विद्यमान है इनके अंदर। वाणी की जो शक्ति है वो भी बहुत सुंदर है। पैकेजिंग का मालिक भी जो है हमारा बुद्ध होता है। हमारे संचार तंत्र, नाक, कान, गला, इसका भी जो इसको कंट्रोल करता है वो भी बुद्ध ही होता है। समाज में अपनी बात को किस तरह से रखें, कैसे रखें, हमारी वाणी कैसी होगी, वो भी हमें बुद्ध ही देता है। बहुत सुंदर अवस्था में इनका बुद्ध है, तो योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं। और जो इनका माइंड है ना, बिजनेस की तरफ ज़्यादा रहता है। और आगे अभी ये कुछ भी कर रहे होंगे, आगे आने वाले समय में ये अपना बिजनेस ही करेंगे, अपना व्यवसाय ही इनको सूट करेगा और ये अपना व्यवसाय जरूर करेंगे। अब एक जो ग्रहों का सेनापति होता है ना, ऊर्जा का स्रोत होता है ना, वो होता है मंगल। अब हम जाते हैं इनके उच्च मंगल पे कि इनका उच्च मंगल क्या कहता है। हम इनके उच्च मंगल को देखते हैं तो ये हमारे उच्च मंगल का स्थान होता है। ये हमारी मस्तिष्क रेखा है और ये हमारी जीवन रेखा है। इसके मध्य जो हमारा ग्रह होता है उसको उच्च मंगल कहते हैं। उच्च मंगल बहुत विकसित अवस्था में है तो ये क्या होंगे, साहसी होंगे। इनके अंदर डर नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, दृढ़ता और संतुलन होगा। जिनका भी उच्च मंगल जो है पुष्ट अवस्था में और सुंदर अवस्था में होता है ना, इनके अंदर डर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ऐसे लोगों के जीवन में कायरता तो हो ही नहीं सकती है। जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव आ जाए, कैसी भी परिस्थितियां आ जाए न, उन परिस्थितियों का ये सॉल्यूशन निकालते हैं। मन इनका डिगता नहीं है, मजबूत मन के ये मालिक होते हैं। अगर हम देखें इनका बहुत सुंदर अवस्था में जो है चंद्रमा भी मौजूद है, पर चंद्रमा जो है पुष्ट तो है पर उतना सुंदर नहीं दिखाई पड़ रहा है। हाँ, ये सुंदर तो जरूर होंगे, सुंदर विचारों को करने वाले भी होंगे, पर थोड़ा कहीं ना कहीं जो मन का मालिक है, जो चंद्रमा को जो फल देना चाहिए वो नहीं दे पाता है। वैसे अगर हम चंद्रमा पे देखें तो एक सुंदर मछली का भी चिन्ह बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरह से एक रेखा आ रही, यूं जा रही सीधा, एक इस तरह से भी आ रही है। मैं दोबारा इसको ड्रॉ करके बता लेता हूँ। यूं जा रही है, बहुत पूरी तरह से पूर्ण रूप से तो नहीं है, पर ध्यान से देखो तो इस तरह से आ रही है। और इसका जो मुंह है ना, वो हमारे शुक्र की ओर जा रहा है। शुक्र क्या देता है, विलासिता। और चंद्रमा की मछली क्या देती है, वो देती है आपकी यात्राएं। चंद्रमा जो है यात्राओं का कारक है। अगर हम अपनी जीवन की यात्राएं देखते हैं तो चंद्रमा से ही देखते हैं। धर्म का क्षेत्र भी चंद्रमा को ही कहा जाता है हमारे समुद्र शास्त्र में। तो यात्रा होगी, और यात्रा किससे होगी, किससे ये वो करता है, शुक्र। शुक्र भौतिक संसाधनों का मालिक, सुख सुविधा का मालिक कहते हैं शुक्र को। तो शुक्र की तरफ मोह है तो लग्जरियस लाइफ मिलेगी, और घूमने फिरने के बड़े शौकीन होंगे और यात्राएं करेंगे, हवाई यात्राएं, विदेशों की यात्राएं। इन यात्राओं के, और यात्रा व्यक्ति तब कर पाता है जब उसके पास जो है पैसा हो। तो इनका चंद्रमा काफ़ी कुछ अवस्था में बहुत अच्छा है, मगर कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा लाइनें हैं जिनका कोई मतलब नहीं बनता है। बहुत सारे निशान बन रखे हैं। अगर हद से ज़्यादा कोई निशान बन जाते हैं तो वो अपना जो पॉजिटिव प्रभाव है ना, वो थोड़ा कम रूप में देते हैं।
तो अभी अगर दूसरा वर्षफल जब लगेगा तो ये निशान पूर्ण रूप में आ जाएंगे। और आने वाला समय इनकी हथेली जो दिखा रहा है ना, बहुत ही सुंदर अवस्था में दिखा रहा है। अगर 2021 की हम शुरुआत मध्यम की बात करें, मिडिल क्षेत्र की मई जून की, इनके जीवन में काफ़ी कुछ जो है बदलाव आएगा। और ये विलासिता की तरफ, यात्राओं की तरफ, या जो इनके अंदर एक पाने की इच्छा है, नाम फेम पाने की इच्छा है, वो इच्छा कहीं ना कहीं इनके जीवन में जो है पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है। इनके हाथ की आभा देख के, इनके ग्रहों के उभार देख के, उनके ग्रहों के थोड़ा कमज़ोर अवस्था देख के कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ जो है उभर के आ रही है। क्या बात है, क्या बात है। देखिए इनका शुक्र को देखिए, बहुत सुंदर अवस्था में। बहुत कम लोगों का शुक्र ऐसा होता है। भद्री स्थान भी इसको समुद्र शास्त्र में कहते हैं। भौतिक सुख संसाधनों का साधन भी इसी को कहते हैं। सुख का जो मालिक है, मंत्रणा का जो मालिक है, वो शुक्र ही है। आपको जो भी सुख मिलता है ना, शारीरिक सुख हुआ, मानसिक हुआ, ये सब जो है शुक्र से ही मिलता है। आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, आप दिखने में चाहे जैसे भी हो मगर सज धज के रहने वाले, बहुत सुंदर अपने व्यक्तित्व को निखारने वाले, आपका पहनने का ओढ़ने का ढंग क्या है, ये शुक्र पे ही निर्भर करता है। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, ये शुक्र पे ही कहीं ना कहीं जो है डिपेंड करता है। आप इनका शुक्र देखेंगे बहुत ही लालिमा युक्त है, एक तेज लिए हुए है, तो जातक क्या होंगे, तेजस्वी होंगे। इनका चेहरा बहुत सुंदर होगा, सुंदरता आकर्षण इनके अंदर समाहित है। ऐसे लोग हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेल सकते हैं। सुख की अगर बात करते हैं ना, एक पानी के गिलास और एक नींद का जो सुख होता है वो सब शुक्र देता है। छोटी छोटी सुख या बड़ा सुख जो भी है वो शुक्र के ही अंदर आता है। आपका दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, आपकी वैवाहिक स्थिति कैसी होगी, आपकी शादी कब होगी, आपकी शादी कैसा होगा, आपका जो ससुराल पक्ष होगा वो कितना संपन्न होगा, आपको जो लग्जरियस चीज़ें मिलेंगी वो कितनी मिलेंगी, आप विलासिता जीवन जी पाएंगे नहीं जी पाएंगे, वो सब ये शुक्र बताता है। और ये शुक्र इनका बहुत सुंदर है। तो आप खुद ही देख लीजिएगा कि जीवन में क्या क्या इनके मिलने वाला है, जीवन कैसा रहने वाला है, इनका आकर्षण कैसा रहेगा, इनका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, ये इनका शुक्र बखूबी बता रहा है। ये ज़्यादा बताने की शायद हमें ज़रूरत ना पड़े। अगर हम इनके अंगूठे को देखें, देखो फ्लेक्सिबल अंगूठा है इनका, तो परिस्थितियों के साथ जो है ढलने वाले ये व्यक्ति हैं। अगर हम इनके फर्स्ट पोर को देखते हैं तो जो इच्छा शक्ति है ना बहुत सुंदर है, और तर्क शक्ति भी इनकी बहुत अच्छी है। अपनी बातों को जो है दूसरों को बहुत अच्छे से समझाए सकते हैं। इनके निम्न मंगल को देखते हैं तो इस तरह से इनका निम्न मंगल बन रहा है। आप देखेंगे इनके अंदर जो शारीरिक ऊर्जा है ना बहुत सुंदर मात्रा में है। शरीर की जो स्फूर्ति है ना वो बहुत सुंदर मात्रा में है। और आप एक मंगल रेखा को भी यहाँ पे देख रहे हैं। मंगल रेखा जिस किसी भी हथेली में होती है ना, दूसरों का सहयोग वो व्यक्ति बहुत अच्छे से पाता है। कुछ रेखाओं से वर्ग की स्थिति भी बन रही है, आप साफ सुथरे हिसाब से ये देख रहे होंगे। इस तरह से ये वर्ग का निशान बन रहे हैं। तो जीवन काल में जो है अचल संपत्ति, मकान वगैरह का, भूमि से संबंधित जो कारक होता है ना वो मंगल ही होता है। तो भूमि का या मकान का लाभ ये आपके जीवन काल में ज़रूर देगा। आप अपनी कमाई से जो है अपना घर ज़रूर खरीदेंगे, और ये भी बता रहा है कि एक से ज़्यादा भी खरीद सकते हैं, क्योंकि इतना सौभाग्यशाली आपकी हथेली है। वर्तमान में देखें तो बहुत सारी रेखाएं इसमें हैं, आप देख ही रहे होंगे। तो थोड़ा सा जो है ना हल्की ये चिंता को भी दिखाता है।
और थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति को, उलझन की स्थिति को भी ये दिखाता है। जो डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है, निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, उस पर थोड़ा सा असर ये डालता है। बाकायदा मैं इनका सुंदर उपाय दूंगा। उपाय तो इनका जो है सूर्य का भी देना पड़ेगा, निम्न मंगल का भी देना पड़ेगा। थोड़ा सा जो बीच में अभी संघर्ष चल रहा है, जिस मात्रा में इनको सेविंग करनी चाहिए थी उस मात्रा में पैसों का सेविंग नहीं हो पा रहा है। थोड़ा खर्चीला स्वभाव ज़्यादा आ गया है वर्तमान में। तो इसका भी मैं एक सुंदर सा उपाय दूंगा। निश्चित तौर पे अगर ये उस उपाय को एक अनुशासनात्मक ढंग से करते हैं तो ये अड़चन दूर हो जाएगा और जीवन बहुत अच्छे से फलीभूत होगा। अब हम इनके रेखाओं और रेखाओं से बनने वाले चिन्हों को पढ़ते हैं, वो क्या कहते हैं देखिएगा। देखिए इस तरह से इनकी ना जीवन रेखा साफ सुथरी निकल रही है ये, और यहाँ से जो है यूं जारी है और एक इस तरह से जो है यूं जारी है और एक मछली का सा चिन्ह भी बना रही है, देख रहे होंगे आप। जीवन रेखा बहुत अच्छी है। एक 33-34 में और एक जो है न 35 से 37 के बीच में थोड़ा सा जो है राहु की स्थितियां आ रही हैं। तो थोड़ा सा इस उम्र में कहीं ना कहीं जो है संघर्ष इनको झेलना पड़ेगा, थोड़ी सी मात्रा में, बहुत ज़्यादा नहीं। वैसे जीवन में कोई हानि या कोई बहुत ज़्यादा चोट वगैरह का मामला नहीं बनता है। पीछे इस तरह से अगर मछली होती है तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का और विदेश यात्रा का मौका बहुत अच्छी तरह से मिलता है। एक बहुत अच्छा साइन भी इनके हथेली में है, वो भी बताऊंगा। फिलहाल माइंड लाइन पे चले जाएं तो माइंड लाइन इस तरह से इनकी आ रही है और छोटी मात्रा में इधर आ रही है। मस्तिष्क बहुत अच्छा है, कला कौशल में, संगीत में, किसी भी आर्ट में इनका मन हमेशा डूबा रहेगा। परंतु क्या है, चंद्रमा की तरफ ज़्यादा चला गया है तो या तो संगीत कला आर्ट में मन डूबा रहेगा, या फिर आप देखेंगे तो इस तरह से जब जाती है तो व्यक्ति ज़्यादातर चिंतातुर रहता है। इसका मस्तिष्क जो है चिंतातुर रहता है। जहाँ से इनका उद्गम हो रहा है वहाँ से कुछ रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो जो जीवन के शुरुआती क्षण रहे होंगे वो थोड़ा सा संघर्षमय ज़्यादा रहे होंगे। अगर हम बात करते हैं, कभी कभी हमारे हाथों में राजयोग भी बनते हैं, पूर्ण रूप से नहीं बन पा रहा है। नहीं तो हम केतु के ऊपर देखें तो इस तरह से एक मछली जैसा इनका चिन्ह बन रहा है। अगर ये इस तरह से पूरा बन जाता है, मैं दोबारा दिखाता हूँ इसको। अगर जो है ये इस तरह से बन जाता है, किसी भी तरह से ये अगर मछली का चिन्ह पूरा बन जाता है और इसके ऊपर से जो है सीधा भाग्य रेखा शनि पर्वत पे आ जाती है, और शनि पर्वत न तो ज़्यादा उठा हुआ हो और न बैठा हुआ हो, और इनकी जो हथेली है न, वो जो आभा लिए हुए है वो ठीक है, मगर ये थोड़ी सी चीज़ें अगर बदल जाती हैं तो भूमि, भवन, वाहन, धन, नौकर चाकर, जो भी भौतिक की चीज़ें हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, जातक को सारी चीज़ें अपनी जीवन काल में भोग करने को मिल जाती हैं। मगर अभी इस तरह से जो है पूरी तरह से सस नामक राजयोग, महापुरुष राजयोग नहीं बन पा रहा है। अगर आप देखेंगे तो हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा साफ सुथरी इस तरह से है, तो आदर्शवादी व्यक्तित्व होगा, दृढ़ निश्चयी होंगे। दूसरी बात आप देखेंगे यहाँ पे भी थोड़ा इस तरह से एक मछली जैसा चिन्ह बन रहा है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति रिसर्च के क्षेत्र में, खोजकर्ता और अच्छी प्रतिष्ठित क्षेत्र में और रहस्यमय विद्याओं की ओर आकर्षित होता है। जब धन और संपत्ति की बात हो तो भाग्य रेखा मुख्य रेखा होती है। लंबी भाग्य रेखा का होना जीवन में प्रगति की निशानी है, और भाग्य रेखा पर कोई त्रिकोण बनता है तो ये अचल संपत्ति दिलाता है। देखिए इनकी जो भाग्य रेखा है वो सुंदर तरीके से इस तरह से जारी है, और यहाँ पे जो है आप देखोगे एक त्रिकोण बना रही है। तो धन का
वाहन का और जो है अचल संपत्ति का इनको जो है जरूर लाभ मिलेगा अपने जीवन काल में। अगर हम देखते हैं तो एक यात्रा का अगर हम देखें तो यात्रा का जो है इस तरह से भी बन रहा है इनका, ये विदेश यात्रा की तरफ ज़्यादा जो है ये इंगित कर रहा है। अगर हम देखें इस तरह से रेखाओं को, आपको थोड़ा दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये भाग्य रेखा है। देखो राहु पर त्रिकोण बहुत कम लोगों की हथेली पर बनता है। यह त्रिकोण जो है सट्टे में या शेयर से जो है अचानक धन दिलाता है। राहु बहुत रहस्यमय ग्रह होता है। इस तरह से आप देखोगे ये राहु पे जो है टोटली जो है ना बहुत सुंदर अवस्था में अचानक धन की प्राप्ति करने वाला, चाहे बिजनेस में हो, शेयर में हो, सट्टे में हो, राजनीति में हो। राजनीति के लिए भले ही अभी जो है सूर्य का पर्वत जो है पुष्ट अवस्था में नहीं है, ये पुष्ट अवस्था में होता है। जैसे जिस तरह से इनका बृहस्पति भी बहुत सुंदर अवस्था में है और राहु भी इनका बहुत सुंदर अवस्था में है, तो राजनीति में इनको रोकने वाला कोई नहीं था। राजनीति के योग बहुत सुंदर बन रहे हैं। इनके जो योग बन रहे हैं ना वो थोड़ा सा आधे अधूरे योग बन रहे हैं। जो इनको मिलना चाहिए ना जीवन काल में अभी पूरी तरह से मिला नहीं है। 2021 के मध्य तक जो है ना काफ़ी कुछ संभावनाएं इनके जीवन में हैं। देखिए, जब हम मणिबंध की रेखाओं की बात करते हैं ना तो कहीं ना कहीं हमारी ये रेखाएं जो है पूर्व जन्म के हमारे संस्कार और हमारे उच्चतम कर्म को बताते हैं। 3 बहुत सुंदर स्पष्ट रेखाएं हैं, आपको भी दिख रही होंगी और ये अपने हाथ को देखें तो बहुत अच्छा दिख रही हैं। तो जब भी ये 3 रेखाएं हमारे हथेली में मणिबंध में क्लियर और बहुत साफ तरीके से आती हैं तो ये जान लेना चाहिए कि ये 3 रेखाएं जीवन काल में विद्या और धन की प्राप्ति करवाते हैं। और ये इस बात को भी इंगित करते हैं कि व्यक्ति ने, इस जातक ने, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, भले ही ये पुरुष हैं, तो अपने जीवन काल में न पूर्व जन्म के जीवन काल में बहुत सुंदर कर्म किए होंगे। उसकी एक्टिविटी इस जीवन काल में इनको देखने को जरूर मिलेगी। दोस्तों, अगर हम हथेली को पूर्ण रूप से देखते हैं तो एक सुंदर व्यक्तित्व वाला प्रतिष्ठित हथेली है। धन के मामले में, ऐश्वर्य के मामले में बहुत अच्छी हथेली है। हमने प्रत्येक रेखा, प्रत्येक ग्रह, प्रत्येक हथेली में बनने वाले साइन, हथेली के उंगलियों के पर्व, उंगलियों का जो झुकाव है उसके बारे में, हर रेखा के बारे में, मणिबंध के बारे में, अंगूठे के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में आपको विस्तृत रूप से जो है इसका ब्यौरा दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपसे अनुरोध है इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए, आप सभी का समय देने के लिए और इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।